हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देखा जाएगा कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आजकल इस पर्सन की सोच, इनकी फीलिंग, इनका परसेप्शन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर क्या बना हुआ है। क्या ये पर्सन आजकल आपको याद कर भी रहे हैं या नहीं, किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में अपने आप को रखकर इस पर्सन के थ्रू आजकल आपको याद रखा जा रहा है, इस चीज़ को इस रीडिंग में कवर करा जाएगा। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन व्यूअर्स आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग बैक टू द रीडिंग व्यूअर्स, आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो आप उनका और अपना नाम मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से लें। ये एक कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना होगा। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। तो फोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स अपने पार्टनर के ऊपर, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि आखिर आजकल इस इंसान की सोच, इनका परसेप्शन आपको लेकर बन क्या रहा है। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आजकल मेरे व्यूअर्स के पर्सन की सोच, उनका परसेप्शन व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बना हुआ है, क्या बन रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो सबसे पहले है आपका 3 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ हैंड्स, क्वीन ऑफ कप्स। स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए आजकल मेरे व्यूअर्स के पर्सन की सोच, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बनी हुई है, क्या बन रही है। डिवाइन गाइड कीजिए। 2 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ हैंड्स, 7 ऑफ हैंड्स एंड बॉटम में आपका आया है दी हर्मिट। ओके, तो व्यूअर्स यहाँ पर ना आपकी जो मेन मुझे इम्पॉर्टेंट राशि बनती हुई अभी तक दिखी है, वो यहाँ पर वाटर एलिमेंट है। कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। उसके अलग आपका ये एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपका वर्गो है और ये आपका हो गया जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। नंबर्स की अगर यहाँ पर बात करी जाए तो यहाँ पर 3, 11, 13, 10, 1, 2, 4, 9, 7 ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एंड मंथ आपके हो गए मार्च, नवंबर, फरवरी, अक्टूबर, जनवरी, अप्रैल, सितंबर एंड जुलाई मंथ, जो आपको अपने पार्टनर से व्यूअर्स जोड़कर देखने हैं। देखिएगा, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा चुप हो गए हो। आपने अपने आप को ना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर खामोश करे रखा है। एक सुकून की तलाश में आप हो, या आप काफ़ी ज़्यादा सेल्फ डिस्कवरी के मोड पर पहुँच चुके हो, जा चुके हो। इनकी आजकल आपको लेकर यही सोच बन रही है कि आप अब बजाय इस रिश्ते को जानने के, इस रिश्ते को डिस्कवर करने के, इस रिश्ते में अपने आप को लेकर जाने के, आप अपने आप पर वो सभी एफर्ट, सभी वर्क डाल रहे हो। यानी कि जो फोकस, जो अटेंशन आपका कभी एक वक्त पे इस इंसान को मिला करता था, इस इंसान की तरफ जाया करता था, आपने उन सभी चीज़ों को अपने लिए यहाँ पर खींच रखा है। जो चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन को ना खटक रही हैं, क्योंकि आप ये समझ लीजिएगा, जब आप किसी की ज़रूरत से ज़्यादा करते हो, ज़रूरत से ज़्यादा उसको प्यार देते हो, अटेंशन देते हो ना, और फिर जब आप उससे वो चीज़ें छीन लेते हो तो उसे कहीं ना कहीं वो यहाँ पर खटकता है। कुछ व्यूअर्स के केस में तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं यहाँ पर कि आपने ना इन्हें देखकर इग्नोर करना भी शुरू कर दिया है। जो चीज़ें इन्हें और ज़्यादा यहाँ पर खटक रही हैं, ये चीज़ें जो आपकी इग्नोरेंस है या आपकी इनको वो वैल्यू ना देना, जो इमोशंस, जो फीलिंग्स कभी एक वक्त पे इनके लिए आपके दिल में ना बेहद ज़्यादा हुआ करती थी। मतलब आप जैसे इन्हें पागलों की हद तक प्यार करते थे,
सिर्फ और सिर्फ आपके मुंह पर इनका नाम रहता था, इनके साथ का रिश्ता रहता था। ये सभी चीज़ें आपने जिस तरह से यहाँ पर खींच रखी है ना व्यूअर्स, उतना ज़्यादा ये सभी चीज़ें इस इंसान को उन मोमेंट्स में, उन पलों में यहाँ पर लेकर जा रही है, या उनकी याद दिला रही है जिन मोमेंट्स में आप दोनों ने काफ़ी अच्छा वक्त एक दूसरे के साथ स्पेंड करा था, काफ़ी दोस्त यार बनाए थे, काफ़ी पार्टीज़ एंड ऑल आपने करी थी। तो यहाँ पर व्यूअर्स इस इंसान को आजकल आपकी इग्नोरेंस सबसे ज़्यादा खल रही है, अखल रही है, वो यहाँ पर एनर्जी आप इस पर्सन की बन रही है। ये सभी चीज़ें इवन इस इंसान को ना एक रिग्रेट में लेकर जा रही है, एज एन कि ये सभी चीज़ें जो अब आप कर रहे हो, इन सभी चीज़ों के ज़िम्मेदार ये हैं। ये सभी चीज़ें, ये रायता फैलाने वाले या आपको बदलने वाले, आपकी सोच को बदलने वाले यहाँ पर यही तो है। इस रिश्ते को जो बहुत सिंपल सा था, इस रिश्ते को कॉम्प्लिकेट बनाने वाले, इसमें स्ट्रेस क्रिएट करने वाले, हर तरीके से ये पर्सन व्यूअर्स आपकी इग्नोरेंस को देखने के चलते अपने आप को ज़्यादा मान रहे हैं, जिस चीज़ से इस इंसान को व्यूअर्स सुकून नहीं मिल पा रहा। क्योंकि आप ये समझ लीजिएगा, जब किसी इंसान को अपनी गलती रियलाइज़ तो होती है, लेकिन तब होती है जब वो अल्टीमेटली बहुत सारी चीज़ों को अपने हाथ से बिखरते हुए जाते हुए देखता है ना, तो वो उस गलती से एग्जॉस्ट होना शुरू हो जाता है। तो आजकल ये अपनी करी हुई गलतियों से इतने ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रहे हैं, जिसके चलते ये पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं कि ये पर्सन सो भी नहीं पाते हो, बल्कि इन्हें ना उन पलों में आपके साथ का रिश्ता, वो ट्विन फ्लेम, वो कनेक्शन, वो दोस्ती, वो लम्हे इन्हें ज़्यादा अपनी तरफ खींच रहे हैं। फिर चाहे अब आप दोनों के बीच का ये जो रिश्ता है ना, वो किसी भी फेज़ में क्यों ना चल रहा हो, या इस इंसान ने आपसे अपने आप को भले कितना ही क्यों ना दूर कर लिया हो, लेकिन आपकी इग्नोरेंस या आपका अपने आप से अपने आप को सीमित कर लेना, अपने आप से अपने आप में रख लेना, इस इंसान को ज़्यादा अखल रहा है। क्योंकि आपने ना इससे पहले ये चीज़ें कभी करी नहीं। इससे पहले आपने हमेशा इस इंसान को वैल्यू दी, या आपके जो भी ऑफर्स थे, जो भी प्यार था, जो भी फीलिंग्स थी, जो भी वक्त था, वो सब का सब सिर्फ इस इंसान के लिए था। तो वो सभी चीज़ें इस इंसान को आजकल व्यूअर्स ज़्यादा रेस्टलेस कर रही हैं। इनको मुझे यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई दिख रही हैं कि इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है काफ़ी लंबे समय से, लेकिन आपने अपनी साइड से इन्हें ब्लॉक नहीं करा था, या आपने अपनी तरफ से इन्हें ये जाहिर नहीं करा था, या इन्हें इसका आइडिया नहीं हो पाया था इतने वक्त से कि आपने भी अब दूसरी तरफ से इनके लिए ब्लॉकेजेस क्रिएट कर दिए हैं, ब्लॉक कर दिया है। आपने भी अपने आप को काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट कर लिया है, अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट कर लिया है। इन्हें इस चीज़ का आइडिया अभी तक नहीं था, लेकिन यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं कि हाल ही फ़िलहाल में इस पर्सन ने आपको ब्लॉक से अनब्लॉक करके देखा है, और तब इन्हें इस चीज़ का और खुलासा हुआ है कि आपने भी दूसरी साइड से इन्हें ब्लॉक कर रखा है, या फिर आपने कहीं ना कहीं, जैसे पहले इनको आपकी फ़ोटो, आपकी डीपी दिख जाया करती थी, आपने वो इनके लिए यहाँ पर हाइड कर रखी है। तो कुछ ऐसा आपकी तरफ से इस इंसान को हाल ही फिलहाल में चीज़ें पता चली हैं, जो इन्हें इस तरफ इशारा कर गई हैं कि आप यहाँ पर बजाय अब इस रिश्ते के लिए, इस इंसान के लिए स्टैंड लेने के, आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे हो, अपने आप पर बिलीव कर रहे हो, या फिर अब सभी चीज़ों को बजाय यूँ पहले पागलों की हद तक देखने के, इमोशनल होकर देखने के, उन सभी चीज़ों को ना बहुत वाइजली, बहुत प्रैक्टिकली यहाँ पर देख रहे हो। तो कुछ ऐसा हाल ही फ़िलहाल में यहाँ पर हुआ है, जो चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को ना आपको ब्लॉक से अनब्लॉक कर आ गई। उन सभी चीज़ों की वजह से इंसान की जो बंद हुई हुई आंखें थी, एज एन ये भ्रम था इन्हें कि आपके लिए यही आपकी प्रायोरिटी है, आपके लिए यही सब कुछ है, इस भ्रम से इन्हें ज़रूर से यहाँ पर बाहर निकाल गई हैं। तो इस तरह की मुझे इनकी एनर्जी या स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स आजकल का बनता हुआ दिख रहा है। मैं और चीज़ें आपको यहाँ पर वन बाय वन क्लैरिफाई करके बताती हूँ, ठीक है व्यूअर्स। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूवर्स के पर्सन की सोच आजकल व्यूवर्स को लेकर, व्यूवर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बन रही है, क्या बनी हुई है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए इन क्वालिटी मोमेंट्स को याद करके व्यूवर्स के पर्सन की सोच आजकल व्यूवर्स को लेकर क्या बन रही है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए।
क्वीन ऑफ वैंड्स। कंपैरिजंस करे जा रहे हैं इस पर्सन के थ्रू उन क्वालिटी मोमेंट्स को याद करके आज के वक्त से। एज एन यहाँ पर पॉसिबिलिटीज ये बताई जा रही हैं कि आपका सारा वक्त ना एक वक्त पे इनके लिए हुआ करता था। इनकी ज़िंदगी में कैसे खुशियाँ आ सकती हैं या इनकी खुशी से आपको कैसे खुशी मिलती है, उस तरफ आपका मैक्सिमम फोकस जाया करता था। लेकिन अभी यहाँ पर आपकी एनर्जी इस इंसान को टोटली चेंज होती हुई ज़्यादा फील हो रही है। आप पैशनेट तो हो लेकिन खुद के लिए, आपने लीड तो ले रखी है लेकिन खुद के लिए, आप कॉन्फिडेंट तो हो लेकिन खुद के लिए, या आप इंडिपेंडेंट तो हो लेकिन खुद के लिए। तो ये पर्सन व्यूअर्स आजकल आपको ना कितने हद तक आप बदल गए हो, आपकी एनर्जी बदल गई है, आपकी सोच बदल गई है, आपकी पर्सनालिटी बदल गई है, उस तरह से ये पर्सन व्यूअर्स आपको काफ़ी ज़्यादा कंपेयर कर रहे हैं। इवन इन सभी चीज़ों से पॉसिबिलिटीज़ ये भी बताई जा रही हैं कि इस इंसान को जेलसी भी फील हो रही है, ईर्ष्या का भाव इनके अंदर यहाँ पर डेवलप हो रहा है, और साथ ही साथ इनके मन में एक डर, एक घबराहट भी, जैसे वो आप ये समझ लीजिएगा कि खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, उस तरह की इनकी अब स्थिति यहाँ पर बन रही है। तो ओवरऑल क्योंकि ये पर्सन व्यूअर्स अब आपको ना तो बदल पा रहे हैं कि भाई आपको ये कहने का इनका मुंह पड़ पा रहा है कि आप पहले जैसे बन जाओ, और ना ये आपको इस एनर्जी में देखकर फील करके आपके सामने आने की हिम्मत कर पा रहे हैं। तो इनकी एनर्जी यहाँ पर उस वे में बन रही है कि ये पर्सन जेलेसी तो रख ही रहे हैं लेकिन साथ में उस जेलेसी के साथ ये खंभा भी नोच रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की सोच आजकल और व्यूअर्स को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए क्या बन रही है। इंतज़ार हो रहा है इस पर्सन को, जैसे इन्हें हाल ही फिलहाल में स्पेशली उन व्यूअर्स की बात करी जा रही है जिन्होंने अपनी साइड से इस पर्सन को ये जाहिर करा है कि आपके अपनी साइड के जो इनकी तरफ से बनने वाले दरवाजे थे वो भी आपने बंद कर दिए। स्पेशली उनकी बात यहाँ पर ज़्यादा हो रही है कि ये पर्सन इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आपके तरफ बंद हुए दरवाजे खुलेंगे, या वो खुलेंगे भी या नहीं खुलेंगे, या अगर वो खुलते भी हैं तो वो क्या रूप लेकर खुलेंगे, उस तरह का इंतज़ार व्यूअर्स इस पर्सन को आजकल काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। ये जितना आपसे दूर आए हैं, अब ये पर्सन कुछ भी हो यहाँ पर उन दूरियों को माप ज़रूर से रहे हैं, एज एन कि कितने दूर आपसे आ गए, कितना दूर इन्होंने अपने आप को आपसे कर लिया। तो वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में बेहद ज़्यादा यहाँ पर चल रही हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन को आखिर आजकल ऐसा क्यों लग रहा है, सब कुछ बिखर गया है। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। प्रिंस ऑफ कप्स, जब वो इंतज़ार एक्चुअली में इन्हें अपने हिस्से ज़्यादा आता हुआ दिख रहा है और उस इंतज़ार के बदले में इन्हें अपनी तरफ कोई प्लस पॉइंट आता हुआ नहीं दिख रहा, तब इस पर्सन को व्यूअर्स सब चीज़ें अपनी तरफ से बिखरती हुई नज़र आ रही हैं, या फिर सिचुएशन और ये कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा इन्हें कॉम्प्लिकेट बनता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। कुछ भी हो व्यूअर्स, आपने इस इंसान का इंतज़ार बहुत करा, आपने वो फीलिंग्स, वो इमोशंस लेकर इनकी राह बहुत तकी है, लेकिन अब ये पर्सन जब आपको इनका इंतज़ार करते हुए नहीं पा रहे हैं ना, तो ये पर्सन वो इंतज़ार कुछ भी हो अपने हिस्से ज़रूर से पा रहे हैं कि वो इंतज़ार, अगर इन्हें एक्चुअली में वो खुशियाँ चाहिए, वही क्वालिटी मोमेंट चाहिए, तो वो इंतज़ार इन्हें करना पड़ेगा। चांसेस ये बताए जा रहे हैं ये उस किस्म के इंसान हैं जिनसे इंतज़ार ही तो नहीं होता है। हाँ, इंतज़ार करवाया ज़रूर से जा सकता है इनके थ्रू, लेकिन करा नहीं जा सकता। तो वो उस तरह की पर्सनालिटी इस पर्सन की यहाँ पर बन रही है। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन का और व्यूअर्स के बदलते हुए नेचर, जेस्चर को लेकर क्या फीलिंग्स बन रही हैं आजकल। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। स्पिरिट्स गाइड कीजिए। किंग ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करी जा रही है, सोचा जा रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। एज एन आपका बदलना, आपका अपने इमोशंस को खींचना आपके लिए कितना आसान रहा, कितना मुश्किल रहा, आपका ये सब करना आपके लिए कितना ज़्यादा फ़ायदे में रहा और इनके लिए कितना ज़्यादा नुकसानदायक रहा, आपका अल्टीमेटली इनको इग्नोर करना इनके लिए सही रहा या गलत रहा। तो इस तरह से व्यूअर्स आपको बदलते दे के पर्सन अपने दिल को हाँ ज़रूर से दिलासा देने की, तसल्ली देने की कोशिश ज़रूर से कर रहे हैं, लेकिन हाँ वो चीज़ें इनके लिए आसान नहीं बन पा रही, आसान नहीं हो रही हैं। ये मुझे इनकी आजकल की एनर्जीज़ बनते हुए दिख रही है।
गाइड कीजिए और बताइए इस 2 ऑफ कप्स को लेकर, इस रिश्ते को लेकर अब इस पर्सन की सोच आजकल क्या बन रही है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। 6 ऑफ कप्स, यादें, वो यादें याद आ रही हैं इन्हें, जिन यादों में आप दोनों एक दूसरे से बिना किसी शर्त के, बिना किसी कंडीशन के यहाँ पर प्यार करते थे, मतलब एक अनकंडीशनल लव था। तो इस पर्सन को व्यूअर्स आपके साथ वो स्पेंड करे हुए ना वक्त काफ़ी ज़्यादा अपनी तरफ खींच रहे हैं। कुछ व्यूअर्स के केस में ये पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही है कि आप लोग चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे, एज एन काफ़ी लंबे वक्त का आप दोनों के बीच का ये कनेक्शन था। और कुछ व्यूअर्स के केस में ये पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं थोड़ा सा ये पर्सन ना अपनी मदर के इन्फ्लुएंस्ड में भी आए, जिसके चलते इस इंसान ने ना उन क्वालिटी टाइम्स को, उस रिश्ते को वैल्यू देने के यहाँ पर आपसे दूरियां बनानी उचित समझी हैं। तो यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन का सुकून छिनने के पीछे का आजकल रीज़न, कारण क्या बन रहा है। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। 10 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ तो मसले इनकी ज़िंदगी में, इनकी लाइफ में ऐसे चल रहे हैं जो इन्हें तोड़ रहे हैं। स्पेशली मुझे थोड़ा फाइनेंशियली वे में दिक्कत आती हुई दिख रही है। परिवार के किसी मेन सदस्य को यहाँ पर हेल्थ इश्यूज जैसे हो रहे हैं, उस तरह की यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं। होने को सब लोग साथ में और होने को सब लोग अलग थलग हैं, उस तरह की स्थिति है जो इस इंसान के मेंटल सुकून को यहाँ पर छीन रही है। इस इंसान की लाइफ में सिर्फ एक ही सेगमेंट इन्हें ख़राब होता हुआ, डिस्टर्ब होता हुआ अब नज़र नहीं आ रहा। सभी चीज़ें इन्हें अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा हिलती हुई या फिर प्रॉब्लम्स में यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, जिस रीज़न के चलते व्यूअर्स इस पर्सन का सुकून यहाँ पर छिना हुआ है। मुझे थोड़ा सा ऐसे भी पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है, फाइनेंशियली वाइज भी थोड़ा इश्यूज़ हैं इनकी ज़िंदगी में। ठीक है, जैसे होता है ना कि हाथ टाइट हो गया, अभी हाथ थोड़ा रोकना पड़ रहा है पैसों को लेकर, तो उस तरह की पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं यहाँ पे। घर परिवार से जुड़ी हुई बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जो इस पर्सन को अपने कंधों पर यहाँ पर ज़्यादा आती हुई दिख रही हैं। उसे ये निभा तो रहे हैं, लेकिन उन्हें निभा कर काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं, थक चुके हैं। तो उस तरह की पॉसिबिलिटीज़ इनकी बन रही हैं। 7 ऑफ वैंड्स, डेफिनेटली ब्लॉकेजेस थे यहाँ पे, इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा था, उसकी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बताई जा रही हैं। अभी तक कहीं ना कहीं ये जो ब्लॉक कर रहे थे ये अपने आप को डिफेंड करने के वे में कर रहे थे, या इन्हें ऐसा लग रहा था कि ये ब्लॉक कर रहे हैं तो इन सब चीज़ों से इन्हें कोई हानि, कोई नुकसान नहीं मिलेगा। लेकिन जब इन्होंने ये दीवारें तोड़कर देखा, दीवारों को खोलकर देखा, अपनी लाइफ में चलने वाली प्रॉब्लम से बचने के लिए, उससे अपने आप को बाहर निकालने के लिए, तब इस इंसान को इस चीज़ का खुलासा हुआ है। जिस चीज़ से, जिस रिश्ते से ये प्रोटेक्ट कर रहे थे अपने आप को, उस रिश्ते से आपने गिव अप कर दिया है, या उस रिश्ते में ना आपने कहीं ना कहीं यहाँ पर बगावत छेड़ दी है। एज एन यहाँ पर जैसे कि होता है ना कि प्रॉब्लम्स जो भी चल रही हैं, शायद वो आपकी किसी बद्दुआ का वो है रिजल्ट, वो आउटकम इन्हें मिल रहा है, आपके साथ बुरे करे हुए का कर्मा इन्हें मिल रहा है। तो इस तरह से चीज़ों को ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर रिलेट कर रहे हैं। ओवर थिंकिंग बहुत करी जा रही है इस पर्सन के थ्रू। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन की सोच, फीलिंग्स, थॉट, परसेप्शंस व्यूअर्स को लेकर आजकल और क्या बन रहा है। डिवाइन गाइड कीजिए। स्ट्रेंथ, ओवरऑल व्यूअर्स इस पर्सन को आप काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनते हुए दिख रहे हो। जो भी है, जैसी भी सिचुएशन में है, इसमें ये अगर हिम्मत टूटती हुई पा रहे हैं तो इसी सिचुएशन में ये पर्सन व्यूअर्स आपको काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनते हुए देख रहे हैं। आपकी मजबूती को देख यहाँ पर व्यूअर्स ये पर्सन अपने आप को और ज़्यादा कमज़ोर होते हुए पा रहे हैं। जैसे कि एक होता है कि आप जब सामने वाले को अपने आप से स्ट्रॉन्ग, मजबूत फाइटर बनते हुए देखते हो तो अल्टीमेटली ना आप अपने आप से ही अपने आप को कमज़ोर पाने लगते हो। तो वही इनके साथ यहाँ पर हो रहा है। गाइड कीजिए और बताइए हर्मिट को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की सोच क्या बन रही है आजकल व्यूअर्स को लेकर। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। 4 ऑफ सोर्स, सोच बहुत रहे हैं, ओवर थिंकिंग बहुत करी जा रही है। एक वक्त पे जब ये वो इंसान है जिसने आप
से जुड़ी हुई सच्चाई को साइड में रखकर औरों की झूठ को सच माना था, उसको एक्सेप्ट करा था, उसके बारे में सोचा था, उसके हिसाब से इन्होंने एक्शंस लिए थे। और आज वो वक्त है जब आपने अपनी एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को यहाँ पर इनके लिए वेस्ट करने की बजाय उसको आपने डिवाइन से जोड़ लिया, अपने काम से जोड़ लिया, अपनी ग्रोथ से जोड़ लिया। तब ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर आपको अपने पास रखने के बारे में, आपके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। उन सब लोगों को, उन सब चीज़ों को साइड में रखकर जो वजह बनी आप दोनों के दरमियान इन दूरियों के पीछे की। जिन मेरे व्यूअर्स ने अभी वैसे कोई मेन स्टेप यहाँ पर नहीं लिया, लेकिन आपने कहीं ना कहीं अपने आप को डिवाइन से जोड़ लिया, डिवाइन पर आपने भरोसा करना शुरू कर दिया, तो कहीं ना कहीं देखो डिवाइन ना अपने मिरेकल्स दिखाती है। वो बात और है कि आपको वो चीज़ें समझ नहीं आती, आप उन चीज़ों को महसूस कई बार नहीं कर पाते हो, लेकिन यहाँ पर इस इंसान को डेफिनेटली ये चीज़ें महसूस हो रही हैं जो इन्हें काफ़ी ज़्यादा खटक रही हैं। ठीक है, तो वो इनके साथ यहाँ पर आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, मैं देख रही हूँ। हालांकि इस एनर्जी के साथ इनके दिल में आपसे कहने की क्या इच्छाएं उठ रही हैं, तो इनके मैसेजेस देख लेते हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से कहने की क्या इच्छा रख रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। एस्केप। तो अब बेसिकली ये पर्सन ना आपसे ये कहने की इच्छा रख रहे हैं कि इन्होंने आपके साथ के रिश्ते को, इस कनेक्शन को उस मोमेंट पर छोड़ा, उस मोमेंट पर ये इस रिश्ते से भागे जब इन्हें ये दोनों के बीच का रिश्ता हार्ड लगने लगा था। इन्हें ऐसा महसूस होने लगा था कि अब चीज़ें ना डिफ़िकल्ट होती जा रही हैं, कॉम्प्लिकेट होती जा रही हैं, ये उनसे डील नहीं कर पाएंगे, उनसे फाइट नहीं कर पाएंगे। तब इन्होंने एक्चुअली में यहाँ पर दूर जाना उचित समझा। लेकिन अब यहाँ पर ये पर्सन ना आपकी आवाज़ भी सुनना चाह रहे हैं, आपसे बात भी करना चाह रहे हैं, आपसे इनके दिल में ये कहने की तमन्नाएं उठ रही हैं। फॉरगिवनेस। आपसे इवन ये भी कहना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं इस चीज़ से कि किस तरह से अपने आप को उस अतीत से बाहर निकालें, जिस अतीत को, जिस इतिहास को रचने वाले ये बने हैं। तो ये आपसे कहने की इच्छा रख रहे हैं। डिसऑनेस्टी। कहना चाह रहे हैं आपसे कि ये जान पा रहे हैं कि जो भी इन्होंने बीते दिनों में या पास्ट में करा, वो डेफिनेटली इनकी डिसऑनेस्टी को आपको बताती है कि कितने ज़्यादा डिसऑनेस्ट हैं। आपसे कहना चाह रहे हैं, हालांकि अपने लेवल पर अपने तरीके से कोशिश कर रहे हैं अपने आप को हील करने की, लेकिन ये जान पा रहे हैं, जान सकते हैं इस चीज़ को कि ये आपके साथ से ही हील हो पाएंगे, क्योंकि अब आसपास का माहौल भी ऐसा नहीं बचा है ना इनके लिए। अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि मतलब एकदम कंफ्यूज्ड हुए पड़े हैं। कहना चाह रहे हैं कि इन्हें ये नहीं समझ में आ रहा कहाँ के लिए, किस चीज़ के लिए, कैसे ये स्टैंड लें। डे ड्रीमिंग। और अब बताना चाह रहे हैं ये सभी चीज़ों के पीछे की कहीं ना कहीं वजह इनका डे ड्रीमिंग करना भी रहा है, जैसे दिन में सपने देखना, तो वही आपसे कहना चाह रहे हैं। लेकिन ये आपसे कहने की इच्छा बहुत ज़्यादा उठ रही है कि हाँ, इस चीज़ को समझ गए हैं ये पर्सन, जिसे शायद उस वक्त पे भी नहीं समझ पाए थे कि जो केमिस्ट्री आप दोनों के दरमियान थी ना इस रिश्ते में, वैसी केमिस्ट्री, वैसा पैशन, वैसा इंटेंस लेवल पर लव ना तो ये किसी से कर पाए ना कर पाएंगे। तो ये पर्सन व्यूअर्स आपसे ये भी कहने की इच्छा अब यहाँ पर रख रहे हैं। चलिए मैं यहाँ पर ये देख लेती हूँ इस एनर्जी, इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ अब आपको क्या करना चाहिए। एज एन इन्हें तो बहुत सारी चीज़ें अब समझ रही आ रही हैं, अखल रही हैं आपकी तरफ से, लेकिन आपको क्या करना चाहिए ये देख लेते हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए। व्यूअर्स को अब इस सिचुएशन को कैसे डील करना चाहिए, क्या करना चाहिए। स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए। स्टार्स, प्रिंसेस, नॉस्टैल्जिया एंड ग्रे। आपको ना कुछ चीज़ों को स्वीकारने के लिए बोला जा रहा है। जब तक आप थोड़ा सा अपने आप को एक्सेप्टेंस मोड में नहीं लेकर आएंगे ना व्यूअर्स, तब तक आपका भी मैक्सिमम फोकस यहाँ पर आपकी ग्रोथ को, आपकी ज़िंदगी में आपकी विशेस को मैनिफेस्ट करने की जगह यहाँ पर उन चीज़ों की तरफ जाएगा जो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में
बहुत सारी चीज़ों को रोक रहा है। तो आपको अपने आप को इनकी यादों से तो बाहर निकालना पड़ेगा, आपको कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तब जाकर यहाँ पर व्यूअर्स आप अपनी ज़िंदगी में अपनी विशेज़ को मैनिफेस्ट कर पाओगे। आपको बेसिकली यहाँ पर ना फाइटर बनने के लिए, मजबूत बनने के लिए और प्रैक्टिकल बनने के लिए ही बोला जा रहा है, जैसा इन्हें भी आजकल आपको लेकर लग रहा है। क्योंकि अब आप दोनों के दरमियान की जो भी सिचुएशन है ना व्यूअर्स, वो कहीं ना कहीं इमोशन से ज़्यादा लॉजिक्स और तथ्यों की डिमांड कर रहा है। तो वही कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष, जैसा सामने वाले की सोच है वैसा आपको बनानी कई बार पड़ती भी है। अब अगर आप बाई चांस यहाँ पर इमोशंस दिखाते भी हो, तो अगर इनके दिल में ये चीज़ें चल रही हैं ना, जो इन्हें खटक रही हैं, जो इनके दिल में आपकी तरफ बढ़ने की इच्छाएं जगा रही हैं, उस इच्छा को रोक भी सकती हैं। ठीक है, जब इन्हें यहाँ पर लग रहा है कि आप प्रैक्टिकल हो, मजबूत हो, तो आपको अपने आप को मजबूत ही बनाए रखना है, प्रैक्टिकल ही बनाए रखना है। इस चीज़ से इनके ऊपर तो असर पड़ ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ आप उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लायक भी बन रहे हो, जो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में होना चाहिए। तो इस तरह की आपके लिए व्यूअर्स यहाँ पर गाइडेंस दी गई है। तो काफ़ी अच्छी गाइडेंस रही है और तकरीबन आपको यहाँ पर 1 महीना इस चीज़ का अभ्यास कर लेना चाहिए। आप इस चीज़ को कर कर ज़रूर से देखिएगा, ये भी आपके लिए एक मैसेज के तौर पर है व्यूअर्स। ठीक है, तो काफ़ी खूबसूरत रीडिंग रही, काफ़ी कुछ चीज़ें इस रीडिंग के माध्यम से क्लियर हुई एंड आई होप, आई विश मैं आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत क्लैरिटी देने में कामयाब हुई हूँ। आपको ये चीज़ें समझ में आई हो, आपको अब इस सिचुएशन को कैसे डील करना चाहिए, क्या करना चाहिए। अगर आप इन सभी चीज़ों से कनेक्ट हो पाए हैं लेकिन स्टिल व्यूअर्स आप भूल गए हैं लाइक करना, क्लेम करना, ग्रेटिट्यूड देना उस यूनिवर्स को, उस डिवाइन को, जो आपके लिए लगातार कार्य कर रही है किसी न किसी माध्यम से, तो अब कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे। ठीक है, ताकि जब भी लाइव में भी अगर मैं आऊँ ना, तो उसकी भी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे, ताकि लाइव में जब भी रीडिंग आए तो उसकी भी नोटिफिकेशन व्यूअर्स आप तक ज़रूर से पहुँचे। ठीक है, तो आज के लिए, अभी के लिए आप सभी लोगों से लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ आप सभी लोगों को मैं नेक्स्ट रीडिंग में व्यूअर्स। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।